हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल. So in last topic we were discussing how to rationalize the denominator. Why we rationalizing the denominator? Because sir, in these questions denominator is type of irrational, and if irrational number is in denominator it will be hard to calculate. So we making the denominator into rational number. That's why we rationalizing the denominator. बच्चों, in this video we are going to discuss about the powers. अगर आपको पावर्स के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप करोगे? तो देखो बच्चों, आपके बहुत ज़्यादा इसमें वेराइटी नहीं है. आपके क्या है, देखो ध्यान दो. अगर आपके पास एक नंबर है a, उसकी पावर है m, और एक आपके पास नंबर है b, उसकी पावर है n. चलो अगेन मान लेते हैं, अगेन आपका नंबर a है. ये बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है. अगर मल्टीप्लाई में दो नंबर आते हैं पावर से रिलेटेड, देखो ये आपका बेस है, ये आपका पावर है. एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. जैसे एक नंबर है a रेज़ टू पावर m, तो बच्चों यहाँ a क्या है, यहाँ पे बेस, एंड व्हाट इज m, एक्सपोनेंट. क्या है m, एक्सपोनेंट. ठीक है. सो a इज द बेस, m इज एक्सपोनेंट, एंड यू कैन कॉल एक्सपोनेंट पावर. इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, a रेज़ टू पावर m. हाउ वी विल कॉल दिस नंबर? देखो इसको ऐसे बोलना है, a रेज़ टू पावर m. इसको ऐसे बोलना है, a रेज़ टू पावर m. इज इट क्लियर कि a के ऊपर पावर कौन है, m. तो ये आपको प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखनी है. जैसे ध्यान दो, a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर n. इट मीन्स अगर बेस सेम है तो बेस को एज इट इज लिख दो, एंड पावर्स विल बी एडेड. क्या होगा बच्चों, अगर बेस सेम है तो एज इट इज लिख दो, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर, बच्चों यहाँ जरूर नहीं क्रॉस ही आएगा, डॉट भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आए. अगर कोई साइन नहीं है इट मीन्स वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. क्या दोनों जगह बेस सेम है? यस सर. एंड व्हाट इज पावर्स आर डिफरेंट. इट मीन्स you will put base as it is and you will add the powers 2 plus 3. It means what you will get, 2 raised to power 5. It means your answer will be 2 raised to power 5. Second property, when these same power questions in multiply, if you see a raised to power m and a raised to power n. बच्चों ध्यान दो, अगर बेस सेम है और दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स यू विल पुट द बेस एज इट इज एंड पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड. इसका मतलब क्या हो बच्चों, बेस आपको ऐसा का ऐसा रखना है और पावर्स को क्या कर दोगे, आप सबट्रैक्ट कर दोगे. जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2, व्हाट यू विल गेट, बेस same. It means put 2 here and powers will be subtracted. It means 4 minus 2 raised to power 2. This is your answer. and आप चाहे तो इसे आगे भी लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 means 4. Is it clear बच्चों? और थर्ड प्रॉपर्टी, if a raised to power m and whole power n, what you will get, a raised to power m into n. बच्चों अगर पावर के ऊपर पावर है इट मीन्स पावर्स क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. जरूरी नहीं है कि आपको दो ही मिले. इन 9th क्लास यू विल गेट ओनली दीज 2 पावर इन मल्टीप्लाई. हो सकता है आप हायर क्लास में जाएंगे आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए. इट मीन्स बेस सेम है और सभी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू एन इंटू पी. इज इट क्लियर? सो बच्चों ये थर्ड प्रॉपर्टी थी एंड आपके कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, देखो बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी. अब हो सकता है आपको बेस अलग मिले और पावर क्या मिल जाए, सेम मिल जाए. देखो दोनों जगह बेस अलग है और पावर्स क्या है बच्चों आपकी सेम है. इट मीन्स आप क्या करेंगे, पावर को तो पावर की जगह ही लिख देंगे एंड बेस विल बी मल्टीप्लाइड. आपके बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. देखो दोनों जगह बेस सेम है, a है, बट यहाँ पे दोनों जगह पावर सेम है. तो बेस सेम था तो हमने बेस में a पुट कर दिया, पावर सेम है इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, पावर पुट कर दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान देंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2 रेज़ टू पावर 4
multiply 3 raised to power 4, what do you see? Powers are same. It means base will be multiplied with the same power. It means put 4 in the power and multiply these two bases. You will get 6 raised to power 4. This is your final answer. So you have to follow these 4 property how we will solve the questions related to the powers. But बच्चों in your book these some questions are very easy type, but I will solve some more question from another guide. So you will get to know how you will calculate questions related to the powers. So बच्चों भी मैं आपको बुक के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इसी में पावर से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा कि विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, एक क्वेश्चन जैसे हम ले रहे हैं 2 raised to power 2/3 मल्टीप्लाई 2 raised to power 1/3. बच्चों विच प्रॉपर्टी यू विल अप्लाई हियर? सर बेस इज सेम बट पावर्स आर डिफरेंट. इट मीन्स पावर्स विल बी added. It means powers will be added. It means base is same. What you will see? You will add the powers. अब बच्चों आपको पता है इसको ऐड करने पे क्या आएगा? 3 LCM 3/3 1, 2 raised to power 1. Your answer is 2. In next question 3 raised to power 1/5 and other power is 4. बच्चों ध्यान दो, अब क्या करेंगे? देखो बेस है, देयर इज 1 पावर, फिर दोनों के ऊपर देखो एक पावर है, तो आपको 4th प्रॉपर्टी क्या बताई थी? 3rd प्रॉपर्टी, आप इन दोनों पावर्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 3 1/5 मल्टीप्लाई विथ 4. बच्चों 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4/5. दिस इज योर आंसर. बच्चों इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन करना बताए विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर्टीज, कि अगर आपको पावर बेस में एक्सपोनेंट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे बच्चों एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है 7 raised to power 1/5 अपॉन 7 raised to power 1/3. ठीक है बच्चों ध्यान दो, इट मीन्स सर बेस सेम है दोनों जगह बट डिवाइड में है. इट मीन्स क्या बताया था आपको? a raised to power m, a raised to power n. सर पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड. इट मीन्स हम यहाँ क्या करने वाले बच्चों? बेस सेम, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड. अब प्यारे बच्चों इसको सोल्व करना थोड़ी बताऊंगा मैं, कितनी बार बताया जाएगा ऐसी चीज़ें, आप 6th क्लास से देख रहे हो. देखो इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं है. व्हाट इज द LCM ऑफ 5 and 3? 15. दिस इज 3 times 3 into 1 3 -5. इट मीन्स क्या आ गया आपका आंसर? -2/15. तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा -2/15. ठीक है. अनदर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन. बच्चों इसमें तो एक्सरसाइज में तो इतने ही थे क्वेश्चन. जैसे अब आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं. जैसे क्वेश्चन है 23 पावर -10 अपॉन 23 पावर 15. बच्चों हाउ यू विल सॉल्व? मैंने आपको क्या बताया था? चलो हम इसको -15 ही कर लेते हैं. बच्चों व्हेन बेस इज सेम, जब बेस सेम होता है तो आपकी पावर्स क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट. इट मीन्स 23 -10. बच्चों ध्यान दो, ये पावर ऊपर जाएगी. जब ये डिनोमिनेटर में माइनस में है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी? प्लस में. इट मीन्स 23 raised to power 15 - 10, इट इज़ 5. इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो आपको कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना है. अगर आप कैलकुलेशन में स्मार्ट नहीं बनेंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. When you will move in 10th class, you will see some more calculative questions. जब आप नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे बोर्ड क्लास में तो आपको क्वेश्चंस बड़े बड़े मिलेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी. तो जब आप कैलकुलेशन में स्मार्ट नहीं होंगे तो बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. जैसे इसी में आपको क्वेश्चन और करवा दिया गया, जैसे 2 raised to power -10 मल्टीप्लाई 2 raised to power -100. बच्चों हाउ यू विल सॉल्व? सर बेस इज द सेम, वी विल ऐड द पावर्स. इट मीन्स -2. अब बच्चों ऐड करेंगे तो आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा. बच्चों प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा? वापस माइनस. सर इट मीन्स -10 -100. इट विल बिकम, देखो दोनों जब सेम साइन आता है तो दोनों ऐड होंगे. 2 raised to power 110. बट बच्चों दोनों पे साइन जो होगा वो यहाँ पे पुट हो जाएगा. आप चाहें तो बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो ये आपका आंसर है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 raised to power 110.
जब भी न्यूमरेटर में अगर पावर नेगेटिव है तो आप उसे डिनोमिनेटर में भेज दो। जैसे आपको a मिल गया 2⁻⁻⁴, आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 2⁻⁴, क्योंकि सर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में पावर था माइनस, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। बच्चों ध्यान दो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जैसे -3/2 पावर इज -4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप? कई बच्चे सोच रहे होंगे सर नेगेटिव वाली में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कुछ नहीं है बच्चों, आप इसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल का मतलब है जो आपका नंबर न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो नंबर डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। इट मीन्स -3/2 हो जाएगा -2/3। जैसे ही आपने नंबर को रेसिप्रोकल किया पावर विल बिकम पॉजिटिव। इज इट क्लियर बच्चों? सो आपको इतने क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.5। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 करवा देता हूँ अभी। बच्चों आप मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने एक्सपर्ट बनेंगे। टीचर तो बोर्ड पे जब क्वेश्चन सोल्व करता है ना, तब आपको ये लगता है कि हाँ सर ये तो बहुत ईजी है, हाँ सर ये तो बहुत ईजी है, बट जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टफ लगता है। ये उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो सिर्फ देख रहे हैं, जो इन वीडियोज़ को ओनली देख रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। ठीक है बच्चों, मैथ्स में प्रैक्टिस ही शॉर्टकट है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 एंड फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लासिफाई द नंबर एज रेशनल और इरेशनल। बच्चों ध्यान दो, 2 - √5 आपको बताना दिस नंबर इज रेशनल नंबर और दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। मैंने क्या बताया था, जब आप रेशनल में इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर। लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। इट मीन्स बच्चों की ध्यान दो, इट मीन्स ये नंबर कौन सा हो गया आपका, दिस इज इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या कह रहा है, 3 + √23 -√23। इट मीन्स देखो इसको आप कैलकुलेट करेंगे आगे, 3 + √23 -√23। बच्चों √23 से √23 कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया, 3। बताओ व्हाट इज द 3? 3 इज ए रेशनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में क्वेश्चन है 2π। बच्चों पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब आप एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इरेशनल नंबर। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है 2√7/7√7। बच्चों दोनों तो कैंसिल हो गए, आपको क्या मिल रहा है, 2/7। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ए रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/√2। बच्चों आप रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सोल्व नहीं करेंगे कि सर देखो रूट आ गया इसलिए इरेशनल है। अगर इफ़ सम क्वांटिटीज कैंसिलिंग आउट, देन आप उनको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद ही आप उनको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे इसी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है 1.5। एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों, क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख लेते हैं उनको। 3-4 क्वेश्चन है बच्चों सभी को। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, 3 + √3 2 + √2। ये फर्स्ट पार्ट है। ये इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 3 + √3 और आगे क्या कह रहे हैं, 3 - √3। बच्चों थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, √5 + √2 होल स्क्वायर। बच्चों फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, 5 √5 - √2 मल्टीप्लाई √5 + √2। अगेन इट इज़ ए वेरी इजी प्रॉब्लम्स। आपको बताया था अभी मैंने सिंप्लीफाई करना। बच्चों ध्यान दें, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2,
फिर देखो √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। हो गए सोल्व बच्चों, इसके आगे सोल्व नहीं हो रहा। जैसे आपसे पूछ लीजिए 3√2 प्लस 3√2 कितना होगा, अरे बच्चों 6√2 हो गया ना। कैसे हुआ सर, 3 देखो कॉमन आ गया, अंदर हो गया √2 प्लस √2, 3 कॉमन था ही। जब आप एक नंबर को 2 बार ऐड करते हैं तो आगे 2 नहीं लगता क्या, ऐसे आगे 6√2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे देखो चेंज है, एक बार √2 पे है, एक बार 3 पे है, तो कैंसिल नहीं होगा, ये आगे यहाँ पे सोल्व हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो इसको सोल्व करना है। देखो 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, सर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बट साइन किसका है, प्लस माइनस का। आइडेंटिटी याद आ रही है, a प्लस बी a माइनस बी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, a² माइनस b², इट मीन्स 3² माइनस √3²। 3² इज 9, √3² इज 3, 9 माइनस 3 6। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान दो, दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चों इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a कौन है वहाँ पे, √5, तो √5² प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह कौन है, √5, b की जगह कौन है, √2 प्लस b² √2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, √5² 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में कौन है, √5 इंटू √2, ये हो जाएगा √10 प्लस √2² कितना हो जाएगा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10, ये आपका आंसर हो गया। अगर बच्चों कुछ आगे हो रहे ऑपरेशन से 5 और 2 ऐड हो रहा है, बट ये आगे ऐड नहीं होगा, एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर है। यहाँ देखें बच्चों, a दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। इट मीन्स √5² माइनस √2², 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये आ गया इसको सोल्व करने में। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखो ध्यान दो, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, 1 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो कि आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था कि इस वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले, एक बार क्वेश्चंस बाकी सोल्व कर लेते पावर्स के। बच्चों इसी में क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एट, मैंने आपको बताया था पाई क्या होता है, रेशियो होता है सर c/d, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। बच्चों क्या कह रहा है, सुनो केयरफुली, आप ध्यान देंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि पाई हमारा एक क्या है, इरेशनल नंबर। बिल्कुल सर, मान लिया कि पाई हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है, हमें बता रखा है आपको। बट 22/7 क्या है, बट बच्चों 22/7 आपका एक रेशनल नंबर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। बट वो कह रहा है कि पाई आपको ये भी बताया था मैंने, c/d होता है, c फॉर सरकमफेरेंस, d फॉर डायमीटर। इज इट क्लियर? बट सर क्या हुआ कि पाई की जो वैल्यू है वो ये कह रहा है, जब c और d दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे। बच्चों सरकमफेरेंस जैसे एक सर्कल है, तो आप इसके सरकमफेरेंस पे ट्रेवल करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, और ये इसका डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहा है, इसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो वो कह रहा है फिर अगर ये एक रेशनल वैल्यू हो सकती है, ये भी एक रेशनल वैल्यू है, तो फिर ये इरेशनल कैसे है? किसने कहा कि ये रेशनल है और किसने कहा कि ये रेशनल है? बच्चों ध्यान दो, जब भी सपोज करो आपने एक इतनी लेंथ ली है, ठीक है, आप जब इसको स्केल से मेजर करेंगे तो स्केल से मेजर करने पे परफेक्ट है, कहीं ना कहीं चाहे मिलीमीटर माइक्रो मिलीमीटर रहे, बट देयर इज ऑलवेज एरर। तो हो सकता है उस एरर की वजह से हम ये कह नहीं सकते कि सर सी और डी दोनों रेशनल है, हो सकता है दोनों में से एक इरेशनल हो। तो जब अगर सी भी इरेशनल हो गया तो इरेशनल में रेशनल का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो यही था इसके अंदर बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों ध्यान दो, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बच रहा है कि √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करें, वो अभी हम थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं नेक्स्ट में। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चों। बच्चों लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन।
अब बच्चों ध्यान दो, एक्सरसाइज में आपको मैंने पावर का इक्वेशन करवा दिया, नहीं करवाएगा, चलो अब करवा देते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.6 है, इसमें पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, 64 रेज टू पावर 1/2। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कैसे सोल्व करना है आप ध्यान देंगे बच्चों। जब आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, इट मीन्स 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6, यही लिख सकते हैं बच्चों। इट मीन्स हम इसको पावर में चेंज कर लेंगे। ऐसे देखो 64 को आपने लिख दिया 2 रेज टू पावर 6 1/2। बच्चों पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 1/2। ध्यान दो, जब ये 3 टाइम्स हो गया इट मीन्स आपका आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 3। देखो 3 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। देखो 2 ने 6 में 3 टाइम डिवाइड कर दिया, अब वहाँ ऊपर कौन बच रहा था, ऐसे बच रहा था, तो 2 रेज टू पावर 3। आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। किसी भी नंबर की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये है कि सर हम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अरे इस स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है। और ये मुझे डायरेक्ट पता चल रहा था कि 64 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आ जाता जैसे आपको ऐसा आ जाता 100 पावर 1/2, तो इस 1/2 का मतलब है क्या, यही तो है, तो ये आपका आंसर आ गया 10। जैसे आपसे पूछ लिया 625 पावर 1/2, ठीक है। अरे इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, और ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 का। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, इजी है बच्चों। इसी में एक सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप कैसे आप वो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे इसी में क्वेश्चन है 32 रेज टू पावर 1/5। बच्चों 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5। अब पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल आ गया, 2 रेज टू पावर 1, इसका आंसर आ गया 2। सिंपल है। 32 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, इसी में क्वेश्चन दे रखा है 125 पावर 1/3। बच्चों 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ले रहे हो, और 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। बट आप चाहे तो पावर से सोल्व करें इसको। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ये हो गया। इट मीन्स 125 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 रेज टू पावर 3। इट मीन्स 5 रेज टू पावर 3, नाउ पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 रेज टू पावर 1 विल बी इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, जैसे आपको एक क्वेश्चन और दिया गया 9 रेज टू पावर 3/2। बच्चों 9 कैन बी रिटर्न एज 3 स्क्वायर 3/2। 3 देखो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होएगी। इज इट क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 3 रेज टू पावर 3। ये आंसर है। आप चाहे तो इसे आगे भी लिख सकते हैं। 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है बच्चों, 27। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लीजिए एक क्वेश्चन है, कौन सा कर रहे थे हम, 9 रेज टू पावर 3/2। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 32 रेज टू पावर 2/5। अब बच्चों ध्यान दो, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5। इसको ऊपर पावर ऑलरेडी थी 2/5। बच्चों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी ऐसे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर ऐसे। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 4। इज इट क्लियर? जैसे इसी में क्वेश्चन और है 16 रेज टू पावर 3/4। बच्चों 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर 4।
और पावर में कौन आ रहा है बच्चों 3/4, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो बचा कौन 2 रेज़ टू, ये भी आंसर हो सकता है, आप इसको आगे भी लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है बच्चों 8। जैसे क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, 125 रेज़ टू पावर -1/3, अभी बताया 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/3। बच्चों पावर्स क्या हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो ये माइनस में है तो ब्रैकेट में पुट कर देंगे, 3 से 3 गया, आपको मिल रहा 5 रेज़ टू पावर -1, ये भी आंसर है। तो आप चाहे तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दें तो ये भी आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है। जब सिंगल नंबर है और उस पर पावर नेगेटिव है तो आप उसे नीचे पुट कर देंगे, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में भेजते ही पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब बच्चों ध्यान दो, इसी में क्वेश्चंस और बच रहे हैं वो, और हाउ टू रिप्रेजेंट ए नॉन स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर। जैसे एक नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो जब हमने इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर लिए थे इसे नंबर लाइन पे, तो अब हमें डेसिमल वाले को भी पता होना चाहिए। सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट ए डेसिमल स्क्वायर रूट नंबर and some other questions we are going to solve in our next video. Thank you बच्चों, have a nice day.